हर माँ बाप का एक सपना जो उनके जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल कर लें जो वो कभी नहीं कर पाए। लेकिन बच्चों के पास तो जैसे हज़ार बहाने हैं ना पढ़ने के। मैं सुबह सुबह उठ के नहीं पढ़ सकता, मैं दोपहर में पढ़ लूँगा, मैं शाम को पढ़ लूँगा, अच्छा कल सुबह उठ के तो मैं पक्का पढ़ लूँगा। जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो नींद आने लगती है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, जो भी पढ़ता हूँ वो याद नहीं रहता। जब पढ़ना भी कोई आसान काम नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। लोग पता नहीं कैसे पढ़ लेते हैं, अपने बस का तो है नहीं। आखिर ये पढ़ाई किसने बनाई है? ये सब बहाने लगाकर कब तक बचते रहोगे? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? अपने दोस्तों को या अपने माता पिता को? नहीं, तुम सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये जो तुम्हें पढ़ना पहाड़ लगता है ना, इसी पहाड़ के दूसरी तरफ वो सब खुशियाँ हैं जिसके सपने तुम दिन रात देखते रहते हो। अगर उन सबको हासिल करना चाहते हो तो सारे बहाने छोड़कर आज से ही, बल्कि अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो। 15 साल की उम्र यही वो समय है जब तुम अपने जीवन को एक मजबूत नींव दे सकते हो। यही वो समय है जब तुम अपने एक सही फैसले से अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हो, जिससे अपने सपने पूरे कर सकोगे, अपने माता पिता के सपने पूरे कर सकोगे, जो भी चाहते हो उसे हासिल कर सकोगे। और एक गलत फैसले से तुम्हारी सारी ज़िंदगी अंधेरे में डूब जाएगी। अभी तो पढ़ने में कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर अभी पढ़ाई नहीं की तो सारी ज़िंदगी मजदूरों की तरह धूप में, बारिश में, सर्दी में काम करना पड़ेगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता। अभी आपने ज़िंदगी देखी कहाँ है? आपका सामना अभी दुख परेशानियों से कहाँ हुआ है? बिना पढ़ाई के जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ता है, जो कभी उन लोगों से पूछना जो घर की गरीबी या किसी और कारणों के कारण पढ़ नहीं पाए। मैं मानता हूँ कि पढ़ना आसान नहीं है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। पढ़ने के लिए पहले अपने माइंड को रिसेट कर दो। पढ़ाई के अलावा वो सब चीज़ें जो भी तुम्हारी पढ़ाई में रुकावट बन रही है उन्हें रिसेट कर दो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सबको अपने से दूर धकेल दो। और जो किताबें खोल के रंगीन सपने देखते हो वो सब देखने बंद करो, क्योंकि अभी ये तुम्हारी उम्र नहीं है इतनी जिम्मेवारी उठाने की। तुम्हें सिर्फ एक ही काम दिया गया है, एक ही जिम्मेवारी दी गई है कि तुम पढ़ो। 15 से 25 साल तक तुम्हारे दिमाग में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही जिद होनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। आजकल तो बच्चे 2-3 साल की उम्र में मोबाइल चलाना सीख जाते हैं। 15 साल की उम्र तक तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब न जाने क्या क्या चलाने लगते हैं। और फिर तुम लोग कहते हो कि जो भी पढ़ता हूँ दिमाग में नहीं आता। भाई, बहानेबाजी बंद करो और पढ़ाई शुरू करो। अभी से पढ़ना शुरू करो। पढ़ाई के अलावा वो सब चीज़ें त्याग दो जो आपकी पढ़ाई में रुकावट बनती है। जो फालतू के पंगे डाल रखे हैं, इन सब के लिए बहुत समय बाकी है, बाद में भी कर लोगे, लेकिन पढ़ाई का यही समय है। एक बार निकल गया तो जिंदगी बर्बाद समझो। दोबारा लाख कोशिश कर लो, ये समय कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हें सिर्फ एक ही काम दिया गया है, तुम वो भी नहीं कर सकते। अभी तो तुम्हें जिंदगी में बहुत मुकाम हासिल करने हैं, तो वो सब कैसे मैनेज करोगे? अभी से ही अपने आप को तैयार करो ताकि आपका जो फ्यूचर है वो शानदार हो। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार अपने पेरेंट्स की तरफ देखो। जब तुम पैदा हुए थे तब से लेकर आज तक उनकी आंखों में एक ही सपना है कि तुम अपनी ज़िंदगी में वो सब हासिल कर सको जो वो नहीं कर सके। वो इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी इच्छाओं को मारकर तुम्हारी हर एक ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आ सके। तुम्हें स्कूल बस में भेजकर खुद पैदल काम पे जाते हैं। ये सब किसके लिए करते हैं? ताकि आपका फ्यूचर सुधर जाए। जो परेशानियां उन्होंने झेली हैं आपको ना झेलनी पड़े। और उनकी इन कुर्बानियों का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप पूरी मेहनत, पूरी लगन से पढ़ाई नहीं करोगे। तो अपने लिए नहीं सही, अपने माता पिता के लिए पढ़ो, उनके सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ो। तुम्हें उन पर भी तरस नहीं आता? तुम नहीं चाहते कि वो भी एक आरामदायक जीवन जिएं, महंगी गाड़ी में घूमें, शानदार बंगले में रहें, अच्छा खाना खाएं और शांतिपूर्वक जीवन जिएं? ये सब तुम ही उन्हें दिला सकते हो एक छोटी सी कोशिश के साथ। अब जब भी पढ़ने का मन ना करे तो माता पिता के सपनों को, उनकी कुर्बानियों को, उनकी मेहनत को एक लक्ष्य बनाकर अपने दिमाग में रखें। कभी भी डगमगाओगे नहीं। कहते हैं ना कि माता पिता का कर्ज हम कई जन्मों तक नहीं चुका सकते, लेकिन इस जन्म में कुछ कर्ज तो चुका सकते हैं उनको वो खुशी देकर जिनका सपना उनकी आंखों में तब से है जब तुम पैदा हुए थे। तो अभी से पढ़ना शुरू करो और अपने माता पिता को खुश रखो और खुद भी खुश रहो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल भी सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।